हो जानी चाहिए। तो हो गया हमारा तो हम कोई नहीं सकता। मेरे ख्याल पहुँच ही गई होगी आवाज़ तो आखिर तक। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। डॉक्टर ने वैसे तो नॉर्मल बताया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टेंशन है कि नहीं, एक देखो दवाई तो हम उसके लिए भी जो नॉर्मल होती है ना उसके लिए भी दवाई देते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। जो नॉर्मल गांठ जिसको बोलते हैं ना वो भी दवाई से ठीक हो जाती है। और मैं वो जो भी येलो डिस्चार्ज का पूछा था, तो वो भी मतलब आफ्टर ये मोनोपॉज के बाद वो टेस्ट कराना जरूरी है? येलो या ब्राउनिश वाला जो आप कह रहे थे? हाँ, टेस्ट तो जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कोई पॉलिप हो सकता है यूट्रस के मुंह पे जख्म हो, ठीक है ना, इनकी वजह से आ रहा हो सकता है यूट्रस के अंदर कुछ हो। तो अल्ट्रासोनोग्राफी, कई चीज़ें ना अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाती हैं। जैसे जो मान लो सर्विक्स पे पॉलिप है ना, अगर तो वो अंदर से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं फिर तो उनको दिख जाएगा। अगर पेट से अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो ये वाली जगह पे पहुंचते नहीं हैं, तो बहुत बार तो इतने बड़े बड़े पॉलिप्स भी मिस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो इंटरनल चेकअप करते हैं ना अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के, आधा चेकअप तो हमारा उसी से हमें पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ का ना बेसिकली हमारी लाइन में एक सिंगल वो नहीं है कि मेरे पास आप अल्ट्रासाउंड लेके आओ और आप कहो जी इसका डायग्नोसिस क्या है, ऐसे नहीं होता। पहले मैं आपकी हिस्ट्री लूँगी, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपकी फैमिली का भी देखूँगी एड्रेस करती हैं कि नहीं करती, फिर मैं आपको एग्जामिन करूँगी, फिर मैं आपके टेस्ट करवाऊँगी, फिर उन तीनों को मिला के मैं आपका अपना डायग्नोसिस बनाऊँगी। एक चीज़ के बेसिस पे मैं डायग्नोसिस नहीं बनाऊँगी। तो इसलिए सभी कुछ ज़रूरी है इकट्ठा। जैसे मेरे को 2-3 मंथ से पीरियड्स नहीं हुए, तो ये क्या नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब आपके हार्मोन्स गड़बड़ है। कितनी एज है आपकी? 44। तो 44 में हो सकता है आप पेरीमेनोपॉजल जा रहे हैं, पर हम इस एज में अभी इतनी जल्दी चाहेंगे नहीं आप जाओ, है ना। तो एक हम अल्ट्रासाउंड करवा के आपको देखना चाहेंगे, नहीं तो हार्मोन्स पे डालना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि आपको पीरियड्स होते रहें। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जब अगर इतनी जल्दी मीनोपॉज आ जाएगा तो मीनोपॉज के जो साइड इफ़ेक्ट्स बोन्स पे और बॉडी पे हैं वो सारे रहेंगे। 47 एवरेज है, 44 इज स्लाइटली अर्ली, है ना। अगर किसी को 46 पे होता है हम वेट एंड वॉच करते रहेंगे, है ना। पर अगर किसी को 43, 44 है तो हम चाहेंगे 1-2 साल तो खींच ही लें। स्टार्टिंग हो गया था कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स 6 मंथ ऐसे हो गया। हाँ, तो मेरा 6 मंथ क्रॉस कर गया। ठीक है, अगर आप फिट फील कर रहे हो ठीक नहीं, पर आप विटामिन डी और कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ा अपना चेकअप करवाते रहिए। और थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि देखो पुराने ज़माने में कि अगर आप लेडीज़ को याद करो कि जब औरतें 50 साल की हो जाती थी, उनकी जो ब्रेस्ट वगैरह बिल्कुल सैग लटकी लटकी सी हो जाती थी, और झुर्रियाँ पड़ना और ये सब पड़ना मतलब बड़ी जल्दी हो जाता था। पहले जब हम पढ़ते थे ना तो हम हिस्ट्री बोलते थे, तो हम बोलते थे 50 ईयर्स ओल्ड वुमन, ओल्ड बोलते थे उसको। तो आज की डेट में तो मुझे भी कोई ओल्ड नहीं बोलेगा तो मुझे लगेगा मुझे अभी से ओल्ड बोल दिया। Then I am 70 plus, but I will still not like to hear old from my तो इसलिए here comes exercise। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अपनी बॉडी को उसमें रखते हैं, मतलब आपकी मसल्स टोन अप होती है ना। सैग कब करता है? जब आपकी मसल्स लूज हो जाएंगी तभी भी बॉडी का कोई पोर्शन सैग करेगा। अब ये है वो जो लोग अपनी मसल्स बनाते हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स टाइट रहती है तो ये लटका लटका नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रेस्ट का भी है, ऐसे ही पूरे पेट का भी है। इवन जो टमी है आपका भी लूज तो हो ही जाती है आफ्टर डिलीवरी, है ना। पर अगर आप उसको, जो लेडीज़ वर्कअप करती हैं, अब आप लोग तो यंगस्टर्स हो तो मैं तो यंगस्टर ही बोलूँगी आपको, तो आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहते हो, तो आपकी टमी में और आज की डेट की 60 की लेडी की और 80 की लेडी की टमी में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उसने कभी बॉदर ही नहीं किया अपनी बॉडी के बारे में। आप लोग स्टेज, आजकल फिर भी बच्चे कॉन्शियस हो गए हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे मैम मोनोपॉज के टाइम पे वेट बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें हमें एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, है ना। काय के लिए जो अभी मैंने बताया 2-3 मंथ्स हो गए हैं। नॉर्मल पूरे पेट का करवा लीजिए। इस स्टेज में तो कभी पूरे पेट का पता लग जाता है। बस ठीक है, तो ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग मैंने आपको बताई थी, वो ठीक होनी चाहिए।
तो मैम उसमें क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा या नहीं? देखो कभी कभार तो रूटीन में भी डॉक्टर को दिखाई लेना चाहिए हाँ नहीं